Okay, good morning. Standard 12th, subject OCM, lesson number 1, principles of management. Okay, what is the meaning of management? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था what is the meaning of resources, उसके बाद what is the meaning of managers, उसके बाद what is the meaning of management levels, और अब पढ़ेंगे what is the meaning of management. इसके पहले भी पढ़ा था हमने what is the meaning of management, बट वो जनरल टर्म्स में था. वहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था मैंने? फादर का, मदर का, राइट? फादर, मदर, फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. बट यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. देखो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल उसका मीनिंग दिया है. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. अभी प्रोसेस मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है. देखो यहाँ पे दिख रहा है. प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप. मैनेजमेंट एक चीज नहीं है कि कर लिया. उसका एक तरीका है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, राइट? जैसे कि पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग होता है, और फिर होता है कंट्रोलिंग. अभी ये आपको फिलहाल अभी समझ में नहीं आएगा. ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है अपना, नेक्स्ट चैप्टर. तो इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. एकदम मैं ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन दूँ तो जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ये वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. पहले तो आप गोल सेट करेंगे कि आपको बिजनेस में करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे टॉप लेवल पे गोल सेट किया कि अगले साल एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक नया बैग. ठीक है, तो प्लानिंग में क्या डिसाइड होगा कि वो बैग का डिज़ाइन कैसा होगा, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, वो बैग का नाम क्या होगा, उसका कलर क्या हो सकता है, उसका फीचर क्या हो सकता है, एक्सेट्रा. अभी गोल डिसाइड हो गया. अभी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? जो काम है उस काम को बांटते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल 3-4 डिपार्टमेंट बना देंगे. एक डिपार्टमेंट में बैग का जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे रखा जाएगा, उसको संभालेंगे. दूसरा डिपार्टमेंट बनाएंगे जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होगा, उसका कटिंग, स्टिचिंग, एक्सेट्रा. और एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जहाँ पे उस बना हुआ बैग को, मतलब फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो हमने काम को क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज किया है. ऑर्गेनाइज मतलब क्या? काम को अच्छी तरह से अलग अलग किया है, डिपार्टमेंट में उसको बांटा है. अभी डिपार्टमेंट्स तो बना दिए, पर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, राइट? उस जॉब को करने के लिए. तो स्टाफिंग होता है थर्ड स्टेज, जहाँ पे आप जो डिपार्टमेंट में जो लोग एडुकेट है, मतलब वहाँ पे वो काम कर सकता है, उनके पास शायद वैसा क्वालिफिकेशन होगा, वैसी डिग्री होगी, तो वहाँ पे उस जॉब पे ऐसे लोगों को रख दिया जाएगा. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में समझो बैग की कटिंग और स्टिचिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम ऐसे लोगों को रखेंगे, वर्कर को रखेंगे जिनको सिलाई का, कटिंग का काम आता है, या फिर उन्होंने कैसा कुछ कोर्स किया है, राइट? उसके बाद है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना, बोलना, सजेशन देना, मदद करना कि काम कैसे करना है. और ये करता कौन है? वहाँ का मैनेजर. नॉर्मली हम वर्कर्स के मैनेजर को सुपरवाइज़र बोलते हैं या फिर फोरमैन बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद होता है कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन होना, तालमेल होना सारे वर्कर्स के बीच में. एक कुछ और काम कर रहा है, दूसरा कुछ और काम कर रहा है, तीसरे को पता ही नहीं कि कौन सा काम करना है. तो मैनेजर का काम है कि सारे वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना, सबको बोलना कि तुम्हारा काम क्या है,
तुम स्टिचिंग करो, तुम कटिंग करो, तुम पैकिंग करो, सबके बीच में तालमेल सेट करो, सबको बोलो कि ये टाइम में काम खत्म होना चाहिए। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कराना भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, प्रोसेस का एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल मतलब क्या? बिजनेस है तो प्रॉब्लम तो आएंगे, मैनेजमेंट करने के वक्त में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब होता है कंट्रोलिंग। प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। अभी फिलहाल मैंने इसको सिर्फ ब्रीफ में समझाया है, बस इसको समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, एक स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है, एक चीज़ नहीं है। पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, फिर स्टाफिंग करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग और फिर कंट्रोलिंग, राइट? सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, है ना? एक सेकंड। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। गेटिंग थिंग्स डन, काम करवा के लेना, किससे? अदर्स, दूसरों से। मैनेजर का, सुपरवाइजर का, अकाउंट्स मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का, अकाउंट्स हेड का, सबका काम क्या होता है? काम करवा के लेना किसी और से, बट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इफेक्टिवली मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम। देखो मैंने यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है, ऑन टाइम। गोल सेट कर दिया कि भाई इतना इतना समझो। इसके बाद मैं एग्जांपल में भी बताता हूँ कि ऑन टाइम का एग्जांपल क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। और और जो उसके बाद का जो वर्ड है एफिशिएंटली, एफिशिएंटली उसका मीनिंग इन लेस कॉस्ट, कम से कम खर्चे में काम करना, यूजिंग लेस इनपुट और गेटिंग मोर आउटपुट। कम से कम इनपुट पे, इनपुट मतलब क्या? आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप क्या यूज़ करते हैं बिजनेस में? रिसोर्सेस, जैसे कि मनी, रॉ मटेरियल, है ना, मशीन, पर्सन्स, मतलब लोग, ह्यूमन रिसोर्स हैं। आप सबका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप सबको एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट क्या होगा? वो फाइनल प्रोडक्ट, वो बैग। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो बैग मेकिंग फैक्ट्री, हमने पहले पहले भी एग्जाम्पल लिया था, राइट? बट यहाँ पे कम से कम वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए, कम पैसा, कम रॉ मटेरियल, कम मशीनें, कम लोग। तो यहाँ पे अगर आप कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप खर्चा कम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में खर्चा कम कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पैसे की वेस्टेज हो रही है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए बहुत मुश्किल है, सेल होना बहुत मुश्किल है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है अपना, लोग भाव देख के गुड्स को खरीदते हैं। तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा है तो आपका प्राइस भी ज़्यादा होगा, और माल बिकना, प्रोडक्ट बिकना मार्केट में बहुत मुश्किल है, राइट? इसका एग्जाम्पल लेते आपको मालूम पड़े। देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, कंपनी ने सुपरवाइजर को गोल दिया है, एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य दिया है कि देखो भाई सुपरवाइजर जी, एक हफ्ते में 700 बैग बननी चाहिए। कितनी? 700 बैग्स। एक हफ्ते में 700 बैग बननी चाहिए। मान लो कि उस सुपरवाइजर के अंडर में 10 वर्कर काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दो सिचुएशन मैंने लिया है, सिचुएशन वन और सिचुएशन टू, राइट? सिचुएशन वन में क्या है कि जो सुपरवाइजर है, गोल क्या है? हफ्ते में 700 बैग बनाना। उसने काम टाइम पे तो कर दिया, देखो काम टाइम पे कर दिया, बट खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया उसने। उस सुपरवाइजर को 10 वर्कर को संभालने नहीं आया, उनको ठीक से उसने बताया नहीं, इस कारण, उस वजह से कुछ वर्कर्स ने रॉ मटेरियल का वेस्ट कर दिया। वहाँ पे जो कपड़ा था, क्लॉथ, उसका वेस्टेज हो गया। 20 मीटर कपड़ा वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ? बैग का, ठीक है? तो 20 मीटर का कपड़ा वेस्ट कर दिया। कपड़ा रॉ मटेरियल है बैग बनाने के लिए, 20 मीटर का कपड़ा वेस्ट कर दिया। अगर 1 मीटर का कपड़ा 100 रुपये का है तो कितना हो गया? 20 मीटर, 2,000 रुपया। 2,000 रुपये का नुकसान है यहाँ पे, बिजनेस में पैसे का नुकसान। आप काम तो टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस तो है बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर, बट एफिशिएंसी नहीं है।
इफेक्टिवनेस है बट एफिशिएंसी नहीं है, तो मतलब ही नहीं है कुछ। आपने काम टाइम पे ख़त्म तो कर दिया बट खर्चा बढ़ा दिया। बिजनेस है वो, वहाँ पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सेकंड देखो सिचुएशन क्या है, वो सुपरवाइज़र ने खर्चा तो कम किया है, मतलब उसने बराबर से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल किए, पैसे कम इस्तेमाल हुए, कम लेबर्स में या फिर जो भी रिसोर्सेज की बचत की उसने, खर्चे को कम लाया, बट उसने काम टाइम पे नहीं किया। गोल टाइम पे अचीव होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे टाइम पे काम नहीं किया है। अगर आप लगातार लेट काम करते हुए बैठोगे, समझो फॉर एग्जांपल किसी एक होलसेलर आपको ऑर्डर देता है कि देखो भाई मेरे को 700 बैग चाहिए एक हफ्ते के अंदर, मेरे को उतना माल डिलीवर कर दो, बट आप यहाँ पे माल लेट ही बना रहे है ना। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि आप वहाँ पे जो 700 गुड्स का जो टारगेट था एक हफ्ते का, आपने उसको लेट कर दिया, तो होलसेलर को पहुँचेगा नहीं माल। अगर वो पहुंचेगा नहीं तो होलसेलर क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा माल लेट आता है, नेक्स्ट टाइम से तुमको मैं ऑर्डर दूंगा नहीं। हो गया, खराब हो गया तुम्हारा नाम कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, बट वो टाइम पे भी करना होता है और कम खर्चे में, मतलब इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो यहाँ पे, यहाँ से एक चीज़ क्या मालूम पड़ा हम लोग को कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम करवा के लेना नहीं होता, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट करना होता है। काम तो टाइम पे ख़त्म करना भी है, बट रिसोर्स का भी बराबर से इस्तेमाल करना होता है, उसका वेस्टेज नहीं करना है, राइट। और एक चीज़ ये सीखा कि मैनेजर ऑल्सो मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल्स, लोगों के बीच में तालमेल कोऑर्डिनेशन रखता है वो, सबको काम समझाता है, सबके बीच में बैलेंस रखता है। अगर उसके अंडर में 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो 5 वर्कर को बोलेगा भाई तुम कटिंग का काम करो, 5 वर्कर उसको बोलेगा तो भाई तुम स्टिचिंग का काम करो, राइट। तो यहाँ पे काम का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो काम जल्दी जल्दी पूरा भी होगा, वर्कर्स को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, करेक्ट, राइट। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट टू द पॉइंट ऑफ बिजनेस, राइट। ओके, मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस में? इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये बिजनेस का मीनिंग है। बिजनेस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिजनेस एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आप गुड्स को बेच रहे मार्केट में, यहाँ से वहाँ लेके जाके उसको बेच रहे। मैन्युफैक्चर मतलब बना रहे। क्यों सब कर रही है ये सब चीज़ें अब? टू मेक प्रॉफिट। आपका गोल क्या है? बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उसका कुछ गोल रहेगा ना, कि ऐसे फ्री में कर रहे हैं। बिजनेस का गोल है, क्या गोल है? टू मेक प्रॉफिट, और ये ग्रुप एक्टिविटी है। अगर बिजनेस ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे गोल भी होता है, तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट मैनेजमेंट बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, इंडिया में है, अमेरिका में है, श्रीलंका में है, कहीं पे भी है, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो जॉइंट इन द फैमिली फर्म है, चाहे वो कॉपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो एलएलपी है, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी, प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी भी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मैनेजमेंट यू कैनॉट डू द बिजनेस। फाइन। तो क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर गोल अचीव करना है सक्सेसफुली बिजनेस के अंदर, तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज द की मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। हु डज द मैनेजमेंट? मैनेजर्स, सिंपल, इसके पहले हो गया। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। जिस तरह से मशीन, रॉ मटेरियल और मनी ये सब रिसोर्सेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज के बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। जैसे कि मशीन है, उसके बिना काम हो सकता है कि नहीं हो सकता?
रॉ मटेरियल है, उसके बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पैसा है, उसके बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। राइट? मशीन, रॉ मटेरियल, मनी, इसके बिना काम हो सकता है क्या? नहीं। तो ये सारे क्या है? ये सारे रिसोर्सेस है। वैसे ही मैनेजमेंट भी रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट के बिना भी काम, बिजनेस नहीं हो सकता। विदाउट मैनेजमेंट यू कैनॉट डू द बिजनेस। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। वो भी एक रिसोर्स है जो बिजनेस में बहुत काम आता है। राइट? बाद में क्या पढ़ा हमने? फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट। जितने भी रिसोर्सेज है आपके बिजनेस के अंदर, मशीन, रॉ मटेरियल, मनी, ह्यूमन रिसोर्स, लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन लाना है तो आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बिजनेस नहीं होगा। राइट? तो क्या पढ़ा इस लेक्चर में हमने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस? What is the meaning of management? Management is the process of getting things done through others. दूसरों से काम करवा के लेना effectively and efficiently. टाइम पे भी करवा के लेना है और कम खर्चे में। और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस का गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट खुद एक अपने आप में एक रिसोर्स है जो सारे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन कराता है। और ये सब करता कौन है? मैनेजर्स। एक चीज़ याद रखना वापस से, मैनेजर्स हर एक लेवल पे हो सकते हैं, बट सबके काम अलग अलग होंगे, सबके नाम अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, रॉ मटेरियल स्टॉक मैनेजर, सबके नाम, सुपरवाइजर, ये भी मैनेजर ही है बट वो वर्कर को संभालता है। सब लोग अपने आप में मैनेजर्स है बट सबके नाम अलग अलग है क्योंकि सबके काम अलग अलग है। क्लियर है? ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? थैंक यू।